Hello dear friends, myself Dr. Krish Vaidya, I am a cardiologist. ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के ऊपर एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे करनी है। ECG जो है लोगों को थोड़ी सांस फूलती है, थोड़ा पेन जैसा फील होता है, चलने पे थोड़ी थकान लगती है और लोगों को लगता है कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो लोग ECG करवाने पहुंच जाते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। ECG आपको आने वाला हार्ट अटैक डिटेक्ट नहीं करेगा, राइट। ECG क्या करेगा और कब ECG करवाना है? ECG एक दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा टेस्ट है, पर वो कब करना है उसके प्लस और माइनस ये वीडियो में ज़रूर देखिएगा। आप चाहे हार्ट अटैक आपको है नहीं है, आप चेस्ट पेन आपको होगा कि नहीं होगा, पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझ से देखिएगा। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रो एंड कार्डियो मीन्स हार्ट। हार्ट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन है। जी हाँ, हार्ट खुद इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू चलता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी हार्ट की होती है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का डायलेटेशन, उसका फंक्शन, साथ साथ में वो ही इलेक्ट्रिसिटी पूरे बॉडी में रेडिएट होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ECG मशीन उस इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स को बॉडी के ऊपर से ऐसे चेस्ट लीड्स और ऐसे लिम्ब लीड्स लगा के उस एक्टिविटी को कैप्चर करता है और उस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को एक प्लेन पेपर के ऊपर ड्रॉ करता है और हार्ट के अलग अलग एरियाज़ में से आने वाली अलग अलग इम्पल्सेस का पूरा एक काइंड ऑफ 3D मैपिंग करता है। और ये हार्ट और साथ साथ में बॉडी के दूसरे फंक्शंस बहुत सारी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें देता है। सबसे पहले बात करते हैं ECG किसको करवाना चाहिए। अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है या आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक का पेन है, तब आपको नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके ECG करवाना चाहिए। आपके हार्ट की रिदम में, यानी कि आपकी जो पल्स, आपकी धड़कन है, वो अगर प्लस माइनस हो रही है या बहुत ज़्यादा चल रही है या बहुत कम चल रही है या उसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो आपको ECG करवाना है। आपको ज़्यादा थकान लगती है, चलने पे ऐसा लग रहा है कि ऐसे सांस फूल रही है और बैठ जाना पड़ रहा है और कंजेशन टाइप फील होता है, तब भी आपको ECG पहले ज़रूर करवाना है। सो ECG करने के पहले की प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ECG एक बहुत ही सस्ता टेस्ट है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हार्मलेस है। आपको इलेक्ट्रोड ज़रूर लगाएंगे पर आपको करंट नहीं आएगा, डोंट वरी। 100% सेफ़ टेस्ट है और आपको चैन से लेटना है और 10 मिनट में रिज़ल्ट आ जाएगा। ECG करने से पहले आपको रनिंग नहीं करनी है, दौड़ के जाना या वैसे नहीं है, रिलैक्स स्टेट में ही आपको ECG करना चाहिए। दूसरा, आपको एकदम ठंडा पानी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उससे भी रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस उसमें आ सकती है। अगर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, खास करके ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो आवश्यक है कि आप आपके डॉक्टर को बताइए कि आज मैंने ये मेडिसिन ली हुई है। सो जस्ट इतनी सी प्रिपरेशन ECG करने के लिए काफ़ी है। सो ECG के फ़ायदे एंड नुकसान। जी हाँ, ECG के नुकसान भी साथ में हम लेंगे, बट सबसे पहले ECG के फ़ायदे हम देखते हैं कि क्या क्या ECG के फ़ायदे हैं। ECG जो है हार्ट की इलेक्ट्रिक इम्पल्स से पास्ट में अगर कोई हार्ट अटैक आपका हुआ है, भूतकाल में कोई हार्ट अटैक हुआ है और आपका हार्ट वीक हो चुका है, तो वो आपको ECG बता सकता है। क्यू वेव वगैरह चेंजेस आते हैं, वो आपको इसके ज़रिए पता चल जाएगा। सो दैट इज़ नंबर 1। अगर पास्ट में कोई हार्ट अटैक आ चुका है ऑलरेडी, तो आपको इसमें बता सकते हैं। करंटली अगर आपको हार्ट अटैक चल रहा है, राइट, यार आने वाला नहीं, अगर आपको हार्ट अटैक चल रहा है, जो है नली हार्ट की 100% ब्लॉक हुई है और हार्ट को खून कम पड़ रहा है और हार्ट अटैक चल रहा है, सो वो इमीडिएटली ECG के अंदर डिटेक्ट हो जाता है। बहुत बार आपको पेन बाद में होता है या किसी लोगों में, डायबिटिक लोगों में और एजेड लोगों में पेन नहीं भी होता है, सिर्फ गैस फूलना या सांस फूलना या गैस जैसा, एसिडिटी जैसा ही होता है, पर वो हार्ट अटैक होता है। सो करंट हार्ट अटैक जो है अगर चल रहा है, तो वो ECG के अंदर, या तुरंत हार्ट अटैक के बाद के 1-2 दिन की कंडीशन ECG के अंदर आ जाती है। पॉइंट नंबर 3 इज़ हार्ट की गति, हार्ट की रेट है, हार्ट की रिदम है, यानी कि हार्ट की इरेगुलरिटीज़ इन द रिदम और उसकी पल्स, उसका चेंजेस और उसके प्रॉब्लम्स। बहुत सारे एरिथमियाज होते हैं, रिदम डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिसके कारण बहुत बार वो जानलेवा भी साबित होती है और वो चीज़ें ECG बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज़ हार्ट की साइज़।
हार्ट की जो साइज़ होती है, बहुत बार हार्ट कोई कारण, बीपी के कारण या कोई वाल्वुलर ट्रबल्स के कारण हार्ट फूल जाता है और हार्ट फेल करने लगता है, हार्ट काम नहीं कर पाता है। सो हार्ट की साइजेस भी, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, चारों चैम्बर्स की साइजेस ईसीजी में पता चल जाती है। दूसरा, हार्ट के वाल्वुलर चेंजेस एंड रूमेटिक हार्ट डिजीजेस, राइट। हार्ट के जो भी वाल्व्स होते हैं उसमें कोई खराबी होती है, बड़ी खराबी, तब जाके वाल्व कोई बंद है या वाल्व कोई सिकुड़ गया है या वाल्व लीक कर रहा है, तो वो भी बहुत बार ईसीजी के थ्रू पता चल जाती है। बीपी के जो भी लोग हैं, जो भी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके चलते ब्लड प्रेशर के कारण बहुत बार हार्ट की दीवारें मोटी हो जाती हैं, जिसको हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। वो चीज़ भी ईसीजी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। सो ईसीजी से ऐसे बहुत सारे हार्ट के प्रॉब्लम्स और बॉडी के और भी प्रॉब्लम्स, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, आपका अगर पोटेशियम बहुत कम हो गया है, ब्लड का सोडियम लेवल बढ़ गया है, या कोई कैल्शियम क्लोराइड लेवल ऑल्ट्रेशन है, तो ब्लड पीएच लेवल ऑल्टर्ड है, तो ये सारी चीज़ें भी, अगर हाइपोथर्मिया है, अगर कोई एकदम ज़्यादा लो टेम्परेचर किसी का हो गया है, तो ये सारी चीज़ें भी छोटी मोटी ईसीजी है वो डिटेक्ट कर सकता है। सो अब बात करते हैं ईसीजी के प्रॉब्लम्स की, राइट। नुकसान तो कुछ नहीं है, ईसीजी के प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम जो मैं मेरी ओपीडी में, मेरे केसेस में, पेशेंट्स में फेस करता हूँ, वो ये चीज़ है कि ईसीजी जो है वो फ्यूचर में होने वाला हार्ट अटैक डिटेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि मान लो आपकी हार्ट की नली में 60 to 70% टाइप, 80% टाइप ब्लॉकेज है और बैठे बैठे आपका काम चल रहा है। सिर्फ मान लो आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ी सांस फूलती है, आपको कुछ ढलान चढ़ने पे हार्ट के ऊपर प्रेशर थोड़ा फील होता है, या लगता है कि नहीं अभी बैठ जाना पड़ेगा, फिर 10 मिनट बैठने के बाद आप चल सकते हैं, जिसको हम टिपिकल बोलते हैं कि नली में ब्लॉकेजेस के चांसेस जो होते हैं वो ईसीजी में डिटेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ईसीजी में एक बार हार्ट अटैक आया या आ गया है तब जाके ईसीजी में आता है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लोगों को जब ऐसे सिम्टम्स होते हैं, थोड़ी सांस फूलना, चेस्ट में कंजेशन होना, राइट, थोड़ा थोड़ा पेन टाइप फील होना, तो लोग ईसीजी करवाते हैं। सिर्फ ईसीजी करवा के, या बहुत सारे नॉर्मल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो भी ईसीजी करा के सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं चलो ईसीजी नॉर्मल है, कुछ नहीं है। बट सावधान, ये चीज़ जो है वो फ्यूचर में आने वाली हार्ट अटैक की एक बेल हो सकती है, पर ईसीजी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके लिए फर्दर टेस्ट जैसे कि ट्रेडमिल टेस्ट हैं, इकोकार्डियोग्राफी है, या ज़रूरत पड़ने पे एंजियोग्राफी है, वो करवाने चाहिए। उसके ऊपर हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दोज वीडियोज़। दूसरा नुकसान, ईसीजी जो है वो बहुत आसान टेस्ट है परफॉर्म करना, बट ईसीजी को रीड करना और ईसीजी को समझना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। ईसीजी हज़ारों चीज़ बता सकता है, पर कहते हैं ना जैसे कुंडली रीडिंग होती है, सो किसी इंसान की कुंडली तो आसानी से कंप्यूटर भी बना देता है, पर आगे क्या एग्जैक्टली होने वाला है उसका भविष्यवाणी तो एक बहुत अच्छा ज्योतिष ही वो कुंडली पढ़ सकता है। सो ईसीजी भी हार्ट की ऐसी कुंडली है जिसको बहुत बार कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट भी बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। सो ईसीजी को इत्मीनान से पढ़ना चाहता है। ईसीजी को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लगता है और बहुत ही थरो उसका नॉलेज चाहिए। सो ईसीजी करना आसान है, पर उसको इंटरप्रेट करना कि इसमें है क्या, वो इतना ही डिफ़िकल्ट है। सो बहुत बार अच्छे डॉक्टर्स में भी, बहुत बार कार्डियोलॉजिस्ट भी, दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ईसीजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। प्लीज़ ये जब भी आपको लगता है तब जाके बेझिझक आपके जीपीज़ या आपके डॉक्टर के पास जाके ये टेस्ट बिल्कुल करवाइए। हर साल जैसे आप आपकी गाड़ी को सर्विस में भेजते हैं, ऐसे ही नॉर्मल बेसिक हार्ट टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट हो जाने चाहिए। हार्ट का ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट 35 एज के बाद हर साल में प्लीज़ एक बार करवा लीजिए, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। सो प्लीज़ एक ट्रेडमिल टेस्ट बनता है, उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो आपको ईसीजी रिगार्डिंग या कोई और हार्ट के टेस्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिखिए। ये वीडियो को प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज आगे फैल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई क्योर डॉक्टर।